वाराणसी में कफ सिरप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पे राजनीति भी छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि इसका मुख्य आरोपी जो शुभम जायसवाल था वो वाराणसी से पकड़ चुका है। इस मामले से संबंधित कुल 28 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। लेकिन शुभम जायसवाल अपने आप को अधिवक्ता बताते थे। हम आज अधिवक्ताओं के बीच में हैं या फिर से ही फर्जी काम करके अपना काम आगे बनाते थे। जी, अपना परिचय बताते हैं। मेरा नाम श्वेतांग पांडे है। जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में मैं कार्यरत। शुभम जायसवाल अपने आप अधिवक्ता बताते थे लेके पर फिलहाल मिल जाएगा। क्या लगता है आपको? मैं पिछले 10 साल से वाराणसी न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। लगभग हर कोर्ट में जाता हूं। मैंने आज तक शुभम जायसवाल को किसी भी कोर्ट में कार्य करते हुए नहीं देखा। किसी भी कोर्ट में उसको कार्य करते हुए नहीं देखा। ये जब पिछले कई दिनों से पेपर में उनके बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला कि वो अधिवक्ता हैं। अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो उनको गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। तो लोग करते कि नहीं? मुझे आपके द्वारा मालूम पड़ा है कि आज वो अधिवक्ता भी हैं। मुझे इसके पहले कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो अधिवक्ता भी हैं। होने से फर्क पड़ता है। देखिए, एक बात जान लीजिए, ट्राई करना एक अलग बात होती है और सिर्फ रजिस्टर्ड होकर के लॉ की डिग्री लेकर के बार काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो जाएं, उसके बाद आप घूमें, कोई भी धंधा करें, कोई भी व्यापार करें और नाम हो कि आप वकील हैं, तो उसका लाभ आपको हर जगह नहीं मिल सकता। एक वकील जो कि कानून का जानकार होता है वो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता है जो कि समाज के खिलाफ एक वृहद अपराध के रूप में देखा जाए। ये जो जिस गंभीर प्रकरण की बात हो रही है, ये जो नशीली दवाएं, नशीली सिरप की बात हो रही है, ये समाज के प्रति ये बहुत बड़ा अपराध के रूप में लिया जाना चाहिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा। मेरी मांग है योगी आदित्यनाथ जी से कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए इस पे उचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की जाए जो इस बड़े सिंडिकेट में, ये सिर्फ एक छोटा प्यादा भी हो सकता है। अभी हमको जानकारी नहीं है पूरी चीजों की, चूंकि एफआईआर अभी हमने नहीं देखी है। 28 लोगों का आप लोग बता रहे हैं, 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर होगा, लेकिन अगर इसमें इनके अलावा भी कोई सम्मिलित हो तो उसकी, देखिए, एक व्यक्ति अकेले या कोई भी 10-5 लोग मिलकर इतना बड़ा सिंडिकेट, जिस हिसाब से विगत एक हफ्ते से पेपर में आता जा रहा है, 1-2 लोग मिलकर ये सिंडिकेट नहीं चला सकते। बहुत से लोग जुड़े होंगे इनके साथ। अच्छा, उसमें यह भी चिन्हित किया जाना चाहिए उनके साथ कोई ऐसे मासूम लोग भी होंगे जो ये जानते तक नहीं होंगे कि ये किस प्रकार का कार्य करते हैं, सिर्फ उनके आडंबर में आकर के उनके साथ जुड़े होंगे, तो उनको भी बचाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन जो सही में उनके साथ जुड़ करके और आर्थिक लाभ ले रहे हैं और इस अपराध को जानते हुए कृत्य ऐसा कर रहे हैं जो कि ये अपराध है, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। अच्छा, जैसे ही शुभम जायसवाल का नाम निकलकर सामने आया तो ये भी बात सामने आने लगी, कुछ लोग पैसे लेके मैनेज हो रहे हैं, कुछ लोग जो है कि गाड़ियां दी जा रही है। देखिए, आप पुलिस महकमे के ऊपर इस प्रकार का सवाल नहीं उठा सकते कि कुछ लोग पैसा लेके मैनेज हो जाएं, या कोई भी नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, एनसीबी है, सीबीएन है और औषधि विभाग भी शायद चेकिंग कर रहा है, तो कितने लोगों को खरीद पाएंगे आप? इतने बड़े बड़े नाम आज तक घोटालों में उजागर हुए हैं। अगर सबके पास पैसे थे, अगर पैसे से हर एक व्यक्ति बिकता तो आज समाज खत्म होने की कगार पे होता। हर एक व्यक्ति को आप खरीद नहीं सकते। हाँ, हो सकता है उसमें 1-2 लोग बिकने वाले हों जो अपने जमीर को बेच करके इस प्रकार के गंभीर आरोप लगे आरोपियों को बचाने का प्रयास करें, लेकिन आप सबके ऊपर ये नहीं कर सकते कि पैसा लेके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है उनको गिरफ्तारी किसी? देखिए, 28 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। किन धाराओं में दर्ज हुआ मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं चूंकि अभी एफआईआर देखा नहीं हूं, लेकिन इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर धारा कुछ ऐसी होती जिसमें गिरफ्तारी हो सकती थी तो शायद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस इतनी तेज है कि अब तक गिरफ्तारी कर ली होती। कुछ विवेचना, देखिए, किसी के खिलाफ सिर्फ प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज कर लेना मात्र से वो मुलजिम नहीं हो जाता। उसमें जांच का विषय होगा कि क्या ये संलिप्त थे कि नहीं थे, ये उनको जानकारी थी कि नहीं थी, दवा कहाँ बेचे, कहाँ लेके गए, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जांच के पश्चात अगर कोई भी
मुलजिम मिलता है, कोई भी ऐसा मिलता है जो कि जानबूझ के ऐसे आपराधिक कृत्य कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी होगी। और मैं जानता हूं इस उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आप देखिएगा एक भी अपराधी खुला घूमता नहीं मिलेगा, आप खुद देखेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जी, क्या आप क्या शुभम जायसवाल के बारे में सोचते हैं? शुभम जायसवाल ये जो कार्य कृत्य किया है गलत किया है, और ये चीजें जब तक जांच पड़ताल सही हो जाए और यदि गलत कृत्य किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अधिवक्ता अपने आप को अधिवक्ता बता रहे थे, वो तो आप विरोध करते हैं इस चीज का कि नहीं, कि अधिवक्ता थे कि नहीं, इस चीज का विरोध करते हैं। अधिवक्ता रजिस्टर पढ़ाई करके और रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में कराने से, रजिस्टर्ड हो जाने से, ये अधिवक्ता का लोगो लगाने से नहीं अधिवक्ता होता। अधिवक्ता अपने पेशे से, अपने कार्य से, न्यायालय के कार्य करने से होता है। और आज तक न्यायालय में किसी भी अधिवक्ता ने नहीं देखा है कि वो न्यायालय के किसी भी कार्य किए। वो डिग्री लेके और इलाहाबाद से रजिस्टर्ड होके अधिवक्ता लिख देना अधिवक्ता नहीं साबित हो सकता। किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए शुभम जायसवाल? उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी प्रशासन उसकी जांच करेगी और उसको अत्यधिक, जिसको कहा जाए कि उसको ये घृणित कृत्य है और इससे गलत नशीली चीजों से और समाज को दूषित करना, गलत लोगों की संगति को डालना, ये सब चीजों के खिलाफ उनके उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये शुभम जायसवाल से भी नाराज हैं। शुभम जायसवाल कहीं ना कहीं अधिवक्ता अपने। वाराणसी से यूपी के बाद के लिए अशोक सिंह।